हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जय एंड वीरू। जय 7 साल का था, वीरू 10 साल का था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जैसे अपने वो शोले के जय वीरू थे, ऐसी इनकी भी दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों दिन भर साथ में घूमते रहते थे, साथ में खाते पीते थे, पूरा दिन भर उनका साथ रहता था। एक दिन घूमते घूमते वो लोग कहीं रास्ता भटक जाते हैं और गांव के बाहर निकल जाते हैं, और अचानक से जो वीरू है वो कुएं में गिर जाता है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। वो चिल्लाता है, चाहे तो बहुत घबरा जाता है, तो और छोटा है, वो चिल्लाता है हेल्प हेल्प हेल्प। पर वहां उसकी हेल्प को सुनने वाला कोई नहीं है, पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। वो आसपास में देखता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है, कोई नजर नहीं आता है। फिर वो देखता है एक दूर में वहां पे एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी पड़ी हुई है। वो भागता है, दौड़ता है, तुरंत वहां जाके रस्सी पर लाता है, बकेट को अंदर डालता है और वीरू को बोलता है तू बकेट पकड़, मैं पूरा खींचता हूं। जय अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वीरू को बाहर खींच लेता है। दोनों एकदम खुश हो जाते हैं, गले लगते हैं, रो लेते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। फिर थोड़ा घबरा जाते हैं कि जब हम गांव में जाके बताएंगे कि ऐसे वीरू कुएं में गिर गया था और जय ने उसको ऐसे निकाल के बाहर निकाला, तो सब लोग बहुत डांटने वाले हैं। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि गांव में जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वीरू गिर गया था, जय ने उसको बाहर निकाला, तो कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अरे भला 7 साल का बच्चा कोई 10 साल के बच्चे को ऐसे कुएं में से बाहर निकाल सकता है? जो एक कुएं एक बाल्टी भर के पानी भी नहीं उठा सकता है, वो आदमी के साथ बाल्टी कैसे उठाने वाला है? इम्पॉसिबल। तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो गांव में एक ईश्वर चाचा थे। वो बहुत शांत स्वभाव के ज्ञानी आदमी थे। तो सब गांव वाले उनके पास जाते हैं, चाचा ये बताइए कि अब लड़के कैसे इन्होंने ये कर दिया? चाचा बोले कैसे, तो वो बता ही रहे हैं कि जय ने उसमें बाल्टी डाली, वीरू ने बाल्टी पकड़ी और जय ने उसको खींच के बाहर निकाला। कैसे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जय ये क्यों कर पाया। ये क्यों कर पाया होगा? क्योंकि वहां दूर दूर तक उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता, तू छोटा है, तेरी उम्र छोटी है, तेरी ताकत कम है। उसको खुद के पास भी उतना वक्त नहीं था ये सोचने का मैं छोटा हूं, मेरी ताकत कम है, वो बड़ा है, मैं कैसे खींचूंगा। ये कुछ सोचने की उसके पास समय नहीं था। उसको एक ही दिखता था कि मेरा दोस्त डूब रहा है, मुझे उसको किसी भी हाल में बचाना है। तो उसी के लिए वो वहां पे वो उसको बचा पाया और वो अनस्टॉपेबल हो पाया। हमें भी अगर अनस्टॉपेबल बनना है तो हमें 2 दीवारों का सामना करना जरूरी है। एक दीवार कौन सी है? लोग क्या कहेंगे। हम कोई भी एक नया आइडिया लेके जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, कोई बिजनेस का आइडिया लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे ही करीबी लोग बोलते हैं, फैमिली वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड सब बोलते हैं कैसे करने वाला है, तुम्हारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, एक हो ही नहीं सकता, किसी ने सोचा नहीं है अभी तक। किसी ने सोचा नहीं, किसी ने सोचा तभी तो ये उबेर आया, तभी तो ये ओला आया, तभी तो ये कंप्यूटर बने, तभी तो ये मोबाइल बने जिसमें हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तभी तो हम लोग विमान में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा कि ये पॉसिबल है। तो हमें उनको पूछना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादातर लोग का जवाब बिल्कुल फनी रहेगा, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा, किसी से हुआ नहीं, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। पर 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुमको जेन्युइनली बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा तजुर्बा कम है, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, तुम्हारी सेलिंग स्किल कम है, या तुम्हें बोलने की कला नहीं आती है। ऐसे अगर सही अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो उसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए और उसको ठीक करके फिर अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना। गोल तो अपना चालू ही रखना है, जो हमें हासिल करना है उसको तो करना ही है। उससे बड़ी जो दीवार है वो हमारे खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक की।
हम लोग खुद से जब बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग नेगेटिव बात करते हैं। मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने कभी किया ही नहीं है, कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं लग रही है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेना बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे हो पाएगा, बहुत ताकत बहुत जोर समय लगाना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो उसको हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक में करना है कि किसी ने किया है मतलब कि ये हो सकता है, और किसी ने ये किया है तो उसकी स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो कर सकता हूं और मैं भी ये हासिल कर सकता हूं। मेरे में वो काबिलियत है जो उससे मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैंने आगे भी अच्छी सक्सेस पाई है, इसमें भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो ये जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और हम जो है जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं वो जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, एंड वी कैन बिकम अनस्टॉपेबल। ट्राई डू दिस। दोनों दीवार गिरा दीजिए, लोगों की दीवार और आपके खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक की दीवार, और बन जाइए अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट वॉचिंग। God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you.